हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8 और इलस्ट्रेशन 9 को। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ए एंड बी। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी नया पार्टनर है, वो एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर में प्रॉफिट के। और हमें यहाँ पे नई रेशो निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें फाइंड करनी है। और हमें देखो यहाँ पे 5 केसेस गिवन है। ठीक है, फर्स्ट केस है यहाँ पे सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो सी नया पार्टनर आया है वो अपने शेयर को ले रहा है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी पे से अपने इक्वली ले रहा है वो अपने शेयर को। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ए पे से लेगा शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बाय सी फ्रॉम ए। देखो ए पे से कितना लेगा, वो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अपने शेयर का मतलब जितना उसका शेयर है 1/5 शेयर है, उसका हाफ तो लेगा ए पे से और उसका हाफ लेगा बी पे से। ठीक है, तो देखो ए पे से कितना लेगा, अपने शेयर का 1/5 अपना शेयर है उसका। ठीक है, उसका हाफ मतलब 1/10 तो लेगा ए पे से, और अपने शेयर का 1/2 मतलब हाफ लेगा बी पे से। ठीक है, तो मतलब 1/10 ए पे से, 1/10 बी पे से। तो यहाँ पे देखो उनका ए का नया शेयर कितना बनेगा, 3/5 और 2/5। ये तो ओल्ड रेशो है इनकी। देखो पुरानी जो रेशो है 3:2 है। ठीक है, ए की नई पुरानी रेशो है 3/5 और बी की है 2/5। तो इतने तरह वो सेक्रीफाइस कर देंगे। ठीक है, ए इतना सेक्रीफाइस करेगा 1/10 और बी सेक्रीफाइस करेगा 1/10, दोनों 1/10 सेक्रीफाइस करेंगे। तो अब उनका शेयर न्यू शेयर कितना रह गया, उनका शेयर बन गया 5/10। इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे 6 - 1, तो यहाँ पे 5/10 ए की नई न्यू शेयर है और बी का न्यू शेयर है 3/10। 4 में से हम लेस कर देंगे एलसीएम लेके। ठीक है, तो 3/10 यहाँ पे बी का शेयर बचा है और सी का जो नया पार्टनर है वो 1/5 है। ठीक है, तो इसको भी हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे यहाँ पे। देखो सी का न्यू शेयर है 1/5, तो यहाँ पे हमने देखो एलसीएम ले लिया, या तो एलसीएम ले लो या डिनोमिनेटर सेम कर लो, एक ही आंसर आएगा सेम। ठीक है, तो यहाँ पे 5:3:2, यहाँ पे न्यू रेशो बन गई तीनों पार्टनर की 5:3:2। ठीक, तो यहाँ पे देखो बी हमारा सेकंड केस है। यहाँ पे सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो 2:1। यहाँ पे स्पेसिफिक रेशो दे दिया है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने शेयर को ले रहा है ए और बी पे से, किस रेशो में, 2:1 में। ठीक है, तो यहाँ भी हमें बोला है साफ साफ, तो यहाँ भी क्या करेंगे, देखो अपने शेयर का, अपना शेयर कितना है उसका 1/5 है, सी का नया शेयर है 1/5। अब उसका शेयर तो उसका कह रहे हैं कि 2/1 रेशो में वो ले रहा है, मतलब 2:1 रेशो में ले रहा है। तो 2/3 हिस्सा अपने शेयर का 1/5 का 2/3 तो ले लेगा वो किस पे से, ए पे से, मतलब 2/15 लेगा। और ऐसे ही देखो 1/5 अपने शेयर का 1/3 मतलब 1/3 लेगा किस पे से, बी पे से। तो यहाँ पे 1/15 लेगा किस पे से, बी पे से। ठीक है, तो अब देखो ए का नया शेयर कितना रहा, क्योंकि इतना सेक्रीफाइस कर दिया ए ने और ये कर दिया बी ने। तो देखो 3/5 तो इसको ओल्ड रेशो थी, ऐसे बी की 2/5 थी। इसमें से ए ने सेक्रीफाइस किया 2/15। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ही नई न्यू रेशो कितनी बनी, 7/15। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 - 2, तो यहाँ पे 7/15। और बी का न्यू शेयर कितना बना, 2/5। तो इसकी ओल्ड रेशो थी, उसमें से उसने 1/15 किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो अब उसकी रेशो बची है 5/15, तो ये उसका न्यू शेयर है। सी का न्यू शेयर है 1/5। ठीक है, तो इसको तीनों को हम एलसीएम ले लेंगे या इसको डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे हमें दोनों जगह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3/15। तो यहाँ पे 7, 5 और 3 यहाँ पे हमारी क्या बनी, न्यू रेशो बनी तीनों पार्टनर्स की। क्लियर, यहाँ पे आगे देखो थर्ड हमारा केस है सी गेट इट होली फ्रॉम ए। यहाँ पे देखो यहाँ कह रहे हैं कि सारा का सारा शेयर सी ने पूरा का पूरा शेयर है किस पे से ले लिया, ए पे से ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी फ्रॉम आ जाए ना तो सीधा ही लेस कर देते हैं हम उनके शेयर में से, जैसे ए के शेयर में से सीधा ही लेस हो जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पे, और ऐसे ही बी के शेयर में से भी सीधा हम लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सी केस में तो थर्ड केस में तो कह रहे हैं कि वो ए पे से ले रहा है पूरा, और डी जो फोर्थ केस है हमारा इसमें से कह रहे हैं बी पे से पूरा ले रहा है। देखो तो थर्ड केस है हमारा, देखो ए का जो न्यू शेयर है वो क्या रहा है कि 3/5, तो उसका ओल्ड रेशो थी उसमें से 1/5 ये पूरा का पूरा, क्योंकि न्यू शेयर सी का कितना था 1/5, सी का शेयर था 1/5 टोटल, ये पूरा का पूरा ले लेगा ए पे से। तो टोटल ए का था 3/5, उसमें से पूरा का पूरा शेयर 1/5 किस पे से लेगा, ए पे से। तो अब ए का न्यू शेयर कितना बच गया 2/5।
ठीक है, इसमें सीधा लेस हो जाता है यहाँ पे जब भी फ्रॉम आता है। तो यहाँ पे 2/5 ए का न्यू शेयर बच गया, बी का एज इट इज़ वही की वही है 2/5 क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और सी का है 1/5। ठीक है, तो 2:1 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 5/5, तो यहाँ पे 2:1 न्यू रेशो बन गई तीनों पार्टनर्स की। और ऐसे देखो डी, यहाँ पे फोर्थ केस है हमारा, यहाँ पे पूरा ले रहा है वो बी पे से, अब ए की शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे एज इट इज रहेगा, और बी का शेयर चेंज हो जाएगा। पहले बी का शेयर था, ओल्ड रेशो थी 2/5, इसमें से 1/5 पूरा का पूरा हिस्सा ले लेगा, सी ले लेगा बी पे से। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 किसका शेयर बचा, बी का। ठीक है, बाकी का उसका शेयर बच गया 1/5, और सी का न्यू शेयर है 1/5। तो यहाँ पे 3:1 यहाँ पे न्यू रेशो बनी तीनों पार्टनर्स की। और नेक्स्ट केस है हमारा, देखो लास्ट केस है, इफ सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए और 1/20 फ्रॉम बी। यहाँ पे देखो फ्रॉम आया है तो सीधा ही उनके शेयर में से, ए और बी के शेयर में से सीधा ही लेस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, देखो ए का जो ओल्ड रेशो थी 3/5, बी की न्यू ओल्ड रेशो थी 2/5, इसमें से हम सीधा लेस कर देंगे। सी की रेशो में से 3/20 लेस कर देंगे, और बी की रेशो में से 1/20 लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम का ये ध्यान रखा करो कि जो फ्रॉम आता है, फ्रॉम के आने से सीधा ही हम उनके शेयर में से लेस कर देते हैं। ठीक है, कोई अलग से कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं फाइंड करनी होती है हमें, सीधा ही यहाँ से लेस करेंगे तो इनका न्यू शेयर बन जाएगा। देखो यहाँ पे 12 - 3/20, यहाँ पे 9/20 तो बना ए का न्यू शेयर, और 7/20 बना बी का न्यू शेयर। सी का है कितना, सी का है 1/5। ठीक है, सी का तो 1/5 ही है, या तो इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, या फिर सीधा ही 1/5 से भी हो जाएगा। 1/5 है इसका जो शेयर है, तो इसको इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे 20 20 20। ठीक है, तो 4/20 तब भी यही आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी वही आएगा। तो यहाँ पे न्यू रेशो बनी 9:7:4। ठीक है, तीनों पार्टनर्स की। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8। ए बी दो पार्टनर है यहाँ पे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, सी एडमिट हो रहा है। ठीक है, न्यू पार्टनर के रूप में ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फेवर ऑफ सी, एंड बी 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। देखो यहाँ पे एक बात कह रहे हैं, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करनी है। यहाँ पे एक पार्टनर आ रहा है, ठीक है, एक न्यू पार्टनर आ रहा है ना, यहाँ पे सी एडमिट हो रहा है, लेकिन सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि सी कितना पार्ट किस पे से लेगा। ठीक है, और उसका शेयर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि सी कितने शेयर में एडमिट हो रहा है फर्म में। ठीक है, या बस यहाँ पे ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें गिवन है कि ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, और अपने शेयर का मतलब इसका 7 उसका अपना शेयर कितना है, ए का 7 शेयर है, मतलब 7/10 शेयर है उसका 2/7। ठीक है, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/7 से, अपने शेयर का 2/7 पार्ट वो सी को दे देगा, और ऐसे ही बी अपने शेयर का मतलब 3/10 का 1/7 बी दे देगा सी को। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। ए का देखो, ए की ओल्ड रेशो है 7/10, अपने हिस्से का वो 2/7, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि अपने जो शेयर का 2/7 पार्ट वो किसको दे देगा, सी को दे देगा। तो उसका हिस्सा कितना था, उसका हिस्सा है 7/10, और उसका वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/7। देखो यहाँ पे 2/7 मल्टीप्लाई 7/10, अपने हिस्से का 7/10 का 2/7 वो सेक्रीफाइस करेगा, मतलब 2/10 वो सेक्रीफाइस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 जब 14, और यहाँ पे 70, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2/10 ही बचेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2/10 ए सेक्रीफाइस कर देगा, और बी देखो कितना सेक्रीफाइस करेगा, अपना हिस्सा मतलब अपने शेयर का, उसका शेयर था 3/10, अपने शेयर का कितना 1/7, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3/10 का 1/7 पार्ट मतलब 3/70 वो सी को सेक्रीफाइस कर देगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए का, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ये जो हमने निकाली है ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ये न्यू रेशो नहीं है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है कि ए इतना सेक्रीफाइस करा 2/10 और बी इतना सेक्रीफाइस करा 3/10 3/70। तो ये अब हम न्यू रेशो फाइंड करेंगे कि इतना उनका पुराना रेशो तो ये था, और इतना सेक्रीफाइस करके अब कितना शेयर उसका बचा। ठीक है, अपन न्यू रेशो क्या बची, ए की और बी की। देखो तो ए का न्यू रेशो है 7/10, तो ओल्ड रेशो थी 2/10 वो सेक्रीफाइस कर देगा, तो अब उसकी न्यू रेशो है 5/10। ठीक है, उसकी न्यू रेशो बन गई 5/10, इसमें से लेस कर देंगे 7 में से 2 गया 5/10। और ऐसे देखो बी के न्यू रेशो, बी की ओल्ड रेशो तो 3/10 थी, और वो सेक्रीफाइस कर देगा सी को 3/70। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला था 3/70 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे 18/70 बचा इसकी बी की न्यू रेशो। और सी की न्यू रेशो क्या बनेगी, दोनों को ऐड कर दो कि देखो कि यहाँ पे 2/10
2/10 तो वो ले लेगा ए पे से, और 3/70 वो ले लेगा बी पे से। जो हमने सेक्रीफाइस यहाँ पे रेशो निकाली है, तो इतना तो ले लेगा ए पे से और इतना ले लेगा बी पे से, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2/10 और 3/70 को ऐड करेंगे तो 17/70। तो यहाँ पे सी का न्यू रेशो बन जाएगी 17/70। तो तीनों की लिख लो, 5/10, 18/70, 17/70। तो यहाँ पे न्यू रेशो बनी 35, 18, 17। यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको कर लेंगे, या फिर इसको ही आप 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तब भी वही आंसर आएगा 35, 18, 17। क्लियर। आगे देखो इलस्ट्रेशन 9। अरुण, भूषण एंड चेतन और पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3-2-3। उनकी रेशो है 3-2-3, ठीक है, तीनों पार्टनर्स की, अरुण, भूषण और चेतन। दे एडमिटेड धवन, धवन को एडमिट कर रहे हैं नए पार्टनर के रूप में। अरुण सुरेंदर, देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है ये, कि जो अरुण, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो बता दी, ये जो नया पार्टनर आया उसकी रेशो नहीं बताई कि किस रेशो में आ रहा है वो फर्म में, ये नहीं बताया, बल्कि जो इन्होंने तीनों पार्टनर ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है ये इन्होंने बता दिया। देखो अरुण जो पार्टनर था, जो पुराना पार्टनर अरुण, उसने सरेंडर किया है, मतलब सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर का मतलब अपने शेयर का, अपना शेयर कितना है उसका 3/7, ठीक है, 3/8। तो अपने शेयर का 1/3, अपने शेयर का 1/3 मतलब तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, कि वो दे रहा है धवन को, और भूषण सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। और ऐसे ही चेतन जो है वो 1/5 शेयर अपने वो कर रहा है, सेक्रीफाइस करा है धवन को, ठीक है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करनी है, ये भी सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह। देखो अरुण का, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड कर लेंगे, उसके बाद न्यू रेशो निकाल लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो देखो, अरुण की जो ओल्ड शेयर था 3/8 था, तो अपने शेयर का वो 1/3, मतलब अपने शेयर का, अपना शेयर उसका 3/8 था, उसका 1/3 हिस्सा वो धवन को दे देगा, ठीक है। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 1/8 हिस्सा वो सेक्रीफाइस कर देगा धवन को, अरुण। और ऐसे देखो भूषण कितना सेक्रीफाइस करेगा, वो भूषण का शेयर था 2/8, उसका 1/4, मतलब 2/8 का 1/4 हिस्सा, 1/4 वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने हिस्से का। तो यहाँ पे 1/16 वो सेक्रीफाइस कर रहा है धवन को, ठीक है। ऐसे देखो चेतन, उसका हिस्सा 3/8, तो अपने हिस्से का 3/8 हिस्से का 1/5 हिस्सा वो सेक्रीफाइस करेगा धवन को। तो मतलब 3/40 वो सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो हमारी सेक्रीफाइस रेशो निकली है तीनों पार्टनर्स की। अब देखो इनकी न्यू रेशो कितनी कितनी बची, तो देखो ओल्ड रेशो, अरुण की न्यू रेशो कितनी रही 3/8, तो उसका पुराना रेशो था, उसमें से 1/8 वो सेक्रीफाइस कर देगा धवन को, तो अब उसकी रेशो बची 2/8, ठीक है, न्यू रेशो बनी उसकी 2/8। ऐसे भूषण की 2/8 तो ओल्ड रेशो थी उसकी, 1/16 वो सेक्रीफाइस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइंड किया कि 1/16 वो सेक्रीफाइस करेगा धवन को, तो यहाँ पे अब उसकी न्यू रेशो बन गई 3/16। और ऐसे देखो चेतन, चेतन की ओल्ड रेशो थी 3/8, इसमें से वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/40, तो अब उसकी न्यू रेशो बनी 12/40। अब देखो धवन की क्या बनी, धवन ने जितने इसको एक्वायर किया है, धवन ने जितना मिला है उसको, मतलब धवन को जितना जितना मिला है उसको ऐड कर दो। देखो 1/8 तो उसको मिला है अरुण पे से, 1/16 मिला है भूषण पे से, 3/40 मिला है चेतन पे से, तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 21/80 यहाँ पे बनी धवन की न्यू रेशो, ठीक है। तो हम देखो चारों की निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे या फिर एलसीएम निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ पे न्यू रेशो बनी है 20, 15, 24, 21, ठीक है। इस तरह इन क्वेश्चन को करेंगे हम।